मानना पड़ेगा डैडी, लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? क्योंकि उस मोटी की बोटी मेरे हाथ में थी। वो जब अपने पति को हमारी चोली में बोल के आती थी ना कि वो अपनी बाई को देखने जा रही है, तो असलियत में वो हमारी चोली वाले रमेश के साथ मिलने आती थी, उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। तो बस मैंने उसको बोला कि मैं उसकी पोल खोल दूंगी तो मामला सुल। थैंक गॉड, जैसे भी हो कम से कम ये मुसीबत तो टली। अब इससे पहले कि दादाजी कोई और लड़का ढूंढ के लाएं, हमें इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वो तो तेरे को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि दोबारा ऐसी शर्मीली लड़की बन के अपनी प्रदर्शनी नहीं लगाने वाली मैं, समझा? डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू तुम्हें ये सब दोबारा ना करना पड़े। टेनी, थैंक यू सो मच यार, तुमने हमें बचा लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। है ना? तो फिर हो जाए। वाह। कर, तू भी कर। हाँ, मैं जाऊं नीचे दादाजी के पास। अच्छा। आप खा क्यों नहीं रहे? क्या सोच रहे हैं? कल टैनी का रिश्ता होते होते रह गया। तुमने उसकी उदासी तो दूर कर दी, लेकिन हमने जो ये उसकी जिम्मेदारी ली है वो तो पूरी नहीं हुई ना अंबिका। सोच रहा हूं किससे टैनी की बात चलाऊं। दादाजी, मेरी नजर में एक अच्छा रिश्ता है, परिवार भी अच्छा है और लड़का भी। अगर आप कहे तो मैं बात चला सकती हूँ उनसे। किसकी बात कर रही हो तुम बहू? दादाजी, आसमानी फैमिली, उनका एक बड़ा बेटा है जिसके लिए वो काफी दिनों से लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर आपको ठीक लगे तो। आसमानी फैमिली, ये हमने सुना है। हाँ, ये तो लोग भी अच्छे हैं। तुम उस लड़के को जानती हो? जी दादाजी, थोड़ी बहुत जान पहचान है मेरी उनसे। अरे बहू, नेकी और पूछ पूछ, तुम उनसे बात करो। अगर सब कुछ सही होता है ना तो आज ही बुला लो उन्हें। जी दादाजी, मैं अभी जाके बात करती हूँ उनसे। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों ऐसे सुबह सुबह मुंह लटका के क्यों खड़े हो? अच्छा चलो, तुम अपनी छोड़ो, आज मेरी सुनो। तुम दोनों को मालूम है मैंने क्या मस्त पॉइंट सपना देखा? मैंने देखा कि मैं वो शाहरुख खान की कल हो ना वो पिक्चर है ना, जो उसने अमेरिका में जिस ब्रिज पे शूटिंग करी थी, मैं भी उस ब्रिज पे हूँ और शाहरुख खान की तरह गाना गा रही हूँ। हर पल यहाँ जी भर जियो भैला, हर पल यहाँ। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अरे दिल्ली वाट, रिश्ता आ गया, वो भी इतनी जल्दी दोबारा? तो लड़के की फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है नीचे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना प्लीज। तुम्हारा मगज फिर गया है क्या? इतनी जल्दी कैसे लड़के वाले मेरे को देखते आ सकते हैं? और एक बात बताओ, तुम दोनों ने मेरे से प्रोमिस किया था ना कि मेरे को लड़के वाले नहीं देखने आएंगे दोबारा, तो फिर कैसे देखने आ गए? जवाब दो। अभी मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना। वो फौरन लेकर आई है ये रिश्ता। अच्छा, एक बात बताओ सौरवरी, तुम्हारे इस घर में सबने मेरे से दुश्मनी कर ली है क्या? अभी फौरन भी रिश्ता लेके आ गई, अभी हम क्या करेंगे? वो जो मोटी थी उसका तो मैं राज जानती थी, तो हम बच गए। पर अब मैं चीज ही इतनी आइटम झकास हूं ना कि मेरे को तो देखते ही वो हाँ कर देंगे, ना कर ही नहीं सकते। तो इस बार हम कैसे बचेंगे? कैसे? मैं सोच रही हूँ कि इस बार कुछ बड़ा तमाशा कर ही डालती हूँ। कर लूं? नहीं, ऐसा कुछ मत करना। अगर तुमने कोई तमाशा किया तो फौरन की क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, प्लीज मत। अच्छा, तेरे को तो बस कभी फोरम की इज्जत, कभी तेरे दादाजी की इज्जत। मैं कसल बेइज्जती की चैंपियन हूँ तुम्हारी फैमिली में। मैंने बोल दिया ना, मेरे को शादी नहीं करनी है और मैं नई दिन मिलूंगी लड़के वालों से। टेनी, प्लीज नीचे आ जाओ। देखो, परिवार वालों को तो सारी सच्चाई नहीं पता ना, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारा भला सोच के कर रहे हैं। अब उनकी अच्छाई का उन्हें ये सिला तो नहीं मिलना चाहिए ना। अच्छा पारा, तो मेरे को एक बात
पता कि तेरे परिवार को मैंने इनविटेशन दिया था क्या कि जाके मेरी भलाई का कुतुब मीनार खड़ा करे? अभी उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा है ना, तो उस गड्ढे में खुद ही जाके गिर जाए, वो भी सर नीचे और पैर ऊपर। मैंने बोल दिया ना, मैं उस लड़की से नहीं मिलूंगी तो नहीं मिलूंगी, और ज्यादा ही किया ना तो मैं भाग जाऊंगी। देखो टैनी, नीचे तो तुम्हें आना ही होगा, और मेरे परिवार की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। 10 मिनट में मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। ये दरवाजा इतनी जोर से बंद करके मेरे को अपना गुस्सा दिखा रहा है तू? तेरे से ज्यादा जोर से दरवाजा बंद करने का दम रखती है टेढ़ी, तू रुक। ऐसी बात नहीं है टेढ़ी, सुनो तो सही टेढ़ी। ये बात तो टेढ़ी की जिद पे कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाए। क्या जरूरत थी उस टेणकी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लाने की, ऊपर से बापूजी को दिखाने की? भूल गई? ये वही टेणकी है जिसने तुम्हारी सास और ननद को पूरे घर के सामने नीचा दिखाया है। मैं जान सकती हूँ उस पर तुम्हें इतना प्यार क्यों उमड़ पड़ा है? हाँ, ये आप कह रही है टेनी ने किसी को भी नीचा नहीं दिखाया। वो तो सेजल की हरकत थी जिसकी वजह से आज आप सबका सर झुका है। फौरन बहू। माँ, और वैसे भी ये सब मैं टेनी से ज्यादा दादाजी के लिए कर रही हूँ। दादाजी ने टेनी का रिश्ता किसी अच्छे परिवार में करवाने की जिम्मेदारी ली है, और आसमानी फैमिली एक अच्छी फैमिली है, तो बस मैंने उस फैमिली के बारे में दादाजी को बताया। और अगर माँ दूसरे तरीके से सोचेंगी तो इसमें तो फायदा आपका ही है ना। आप ही नहीं चाहती थी ना कि टेनी इस घर में रहे, टेनी इस घर से निकल जाए, तो बस जहाँ उसकी शादी फिक्स हुई वो उस घर से चली जाएगी। अगर उसके घर से जाने की यही शर्त है तो ये शर्त भी मुझे मंजूर है। हो जाने तो उसकी शादी, पर इतना अच्छा घर ना, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। क्या हुआ पार्थ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतना गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी ना? तुमने देखा ना कैसे सिर पकड़ के बैठी है वो, मेरा इतना समझाने के बाद भी। तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ ना। हमें तो लड़की पसंद है बेटा, अगर तुम कुछ बात करना चाहो तो। So Tenny, what are your hobbies? मानव, वो क्या है कि टेनी को इंग्लिश नहीं आती, मैं उसे हिंदी में समझा देता हूँ। टेनी एक मगर मानव भैया को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, वो तो घर में इंग्लिश में ही बात करते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पति पत्नी एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए तो वो असल में मेरे को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है। वो कभी मौका नहीं मिला आपको बताने का तो बता नहीं पाई। बोल के दिखाओ। Is the wind blow? भड़ 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 भड़। The doors open. फट 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 फट। And then all the birds get in tension and go हड़ फट 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 फट। So Tenny is not that. फट 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 in English. Tenny can speak in English. मानव, मैंने कहा था ना कि टेनी की इंग्लिश थोड़ी कच्ची है। जी कोई बात नहीं, कम से कम इन्होंने कोशिश तो की।
and I like that. और वैसे भी इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी वक्त के साथ। इनफैक्ट मैं खुद सिखा दूंगा इन्हें। तो फिर आगे बढ़े। हाँ हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, हमें आपकी टैनी पसंद है। लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। चट मंगनी पट ब्याह। Excuse me, yeah. It's enough now, yeah. I can't talk to you right now, okay? हाँ मैं लड़की देखने आऊँ और अभी उसी के घर पे, ओके? What why? शादी करने के लिए और किस लिए? Listen, cut the phone and don't call again, okay? Excuse me. जी वो एक जरूरी काम आ गया, अर्जेंट है तो जाना होगा। You guys please carry on. Okay, take care. See you soon. लेकिन बेटा ये लो, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे इन्हें पहनने दिया। ऐसा क्यों किया तुमने टेनी? हमने तो सिर्फ कहा था तुमसे कि तुम ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम दोनों ने ही तो कहा था कि दादाजी की इज्जत और फोरम की हिंसा लट नहीं होनी चाहिए, तो मैंने वैसा ही किया। कोई गलती हो गई क्या मेरे से? नहीं टेनी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। इनफैक्ट तुमने तो लड़का और फैमिली दोनों को पहली मुलाकात में इंप्रेस कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। यही तो चाहती थी तुम। मैं ये नहीं चाहती, तुम दोनों चाहते थे। इसलिए दोनों टीम जब लड़के मुझे देखने आए, तुम दोनों ने उन दोनों को फटाने का रास्ता निकालने की बजाय मेरे को बोला कि मैं उनसे जाके मिल लूं, क्योंकि दादाजी की इज्जत का सवाल है, कभी फोरम की इज्जत का सवाल है, कभी घर की इज्जत का सवाल है। पर तुम दोनों ने एक भी बार नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे मन में क्या चलता है। अब तुम दोनों भुगतो, क्योंकि तुम दोनों ने ये सब किया। अपने ना जय श्री कृष्णा वाले कोई मीठा सा तरीका ढूंढ लो उस लड़के को भगाने का। 24 घंटे, खाली 24 घंटे हैं तुम दोनों के पास उस लड़के को भगाने के लिए। नहीं तो मैं तुम दोनों को पहले ही बता रही हूँ कि मैं ये सगाई होने से पहले भाग जाऊंगी, समझे? बहू, वैसे तो कल टैनी की सगाई में हम घर वाले ही होंगे, लेकिन मैं किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ना चाहता। और टैनी कल क्या पहनेगी, जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी दादाजी बिल्कुल। माना वो टैनी की अंगूठी मैं ले आऊंगा, और अंबिका खाने का पूरा इंतजाम तुम्हारे जिम्मे, देख लेना सब कुछ ठीक हो। हाँ? देख लूंगी। आपको पता है यही बात आप मुझसे 5 बार बोल चुके हैं अब तक। अगर उसकी सगाई की खुशी में आपका ये हाल है तो फिर शादी में क्या करेंगे आप? हाँ? बात भी तो खुशी की है ना अंबिका। जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी वो कल पूरी होने जा रही है। बस श्रीनाथ जी कल सब कुछ ठीक ठाक निपटा दें।
मुझे यहाँ टेनी की शादी की टेंशन हो रही है और तुम यहाँ लैपटॉप पे बैठ के क्या कर रहे हो? 24 घंटे में से 11 घंटे गुजर चुके हैं, अब सिर्फ 13 घंटे बचे हैं हमारे पास। हमें टेनी की शादी कैसे भी रोकनी होगी। कल सगाई है, फिर उसकी शादी हो जाएगी, फिर टेनी हमारे बच्चे के साथ विदा भी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने तो ये भी कहा था पार्थ कि इतनी जल्दी अच्छा लड़का नहीं मिले, और मिल गया ना। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, इतनी जल्दबाजी में कोई रिश्ता क्यों तय करना चाहता है? I mean, पहली मुलाकात में बात सगाई तक पहुंच गई, ऐसा तो नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है पार्थ। दादाजी ने उनकी फैमिली के बारे में सब पता कर लिया है और फौरन उनको बहुत अच्छे से जानती है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा।